जय मसीह की सबको। आप सब कैसे हैं? आज हम बहुत सारे विषय बात करने वाले हैं वचन के द्वारा, और वचन के गहराई में हम प्रवेश करने वाले हैं आज। तो वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। चलिए हम सब आंखें बंद करते हैं। परमेश्वर में धन्यवाद देना चाहता हूं आज के दिन। आज जो जो भी यहाँ मौजूद है परमेश्वर, उन सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपना अनुग्रह को ढालिए। परमेश्वर हमारे हृदय और मनों को खोलिए और हमसे बातें कीजिए। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आज आज का वचन के द्वारा मैं विश्वास के बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगा आज। ध्यान से सुनिएगा और सब लिखिएगा। मैं इंग्लिश में और हिंदी में हमेशा की तरह मैं दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करूँगा। तो इस वचन को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पहले समझना ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहला चीज़ है कि इज़राइल जो है वो 40 वर्ष का यात्रा रेगिस्तान में समाप्त करके, कंप्लीट कर कर अब अपने वाचा का देश कनान में प्रवेश करने वाले हैं। और इसका नेतृत्व कर रहे थे यहोशुआ। यहोशुआ के अधीन में पहले मूसा थे, अब मूसा नहीं, अब यहोशुआ है। वी नीड टू अंडरस्टैंड जेरिको इन दिस। तो उनको एरिको पार करना है। अगर उनको जाना है अंदर और पूरे देश को ये करना है, पूरे उस वाचा के देश को अगर जीतना है, so the first battle order given by the captain of the host of the Lord was the surrounding Jericho. यरीको का चारों तरफ परमेश्वर ने कहा कि उस सारे प्रांत को जीतना है। ठीक है। Now, Jericho is the ancient city which is often called as the city of palms in the Deuteronomy 34:3. व्यवस्था विवरण का 34:3 में ये इसे सिटी ऑफ पाम्स कहा गया है। यानी अंजीर का पेड़ का, आ, अंजीर नहीं, पाम होता है आपका जो ताल ताल के पेड़ का शहर है। इसमें पूरे ताल के पेड़ लगे हुए हैं। Now held a critical now this Jericho was located at the entrance of the two vital mountain passages, one leading towards Jerusalem and the other leading towards Ai and Bethel. तो ये जो दो पर्वतों के बीच में ये शहर बसा हुआ है, और ये शहर के पार होते ही हम एक तरफ से यरूशलेम में प्रवेश कर सकते, दूसरे तरफ से आय और बेतल में प्रवेश कर सकते। Whoever controls Jericho controls the access to the heart of Canaan. ये जो यरीको जो है, जो यरीको को जो जो यरीको देश है जिसके ऊपर जो राज्य कर रहे हैं, वो यरीको ही पूरे चारों तरफ के प्रांत के ऊपर में शासन करता है। तो इज़राइल को इनको हराना बहुत जरूरी है। समझ रहे? इज़राइल हैज टू Israel has to destroy this Jericho to overcome the promised land. तो पूरे अगर वाचा के देश को जीतना है तो उनको ये एरिको को पछाड़ना बहुत जरूरी है। That's why Jericho became the first target of Israel upon crossing the Jordan. इसलिए एरिको पहला टारगेट बन गया कि इनको मारना है। ठीक है। Its miraculous overthrow was not just a military victory, it was a divine statement. God was settling the tone for the conquest of the promised land. And God wants to prove that the victory doesn't come merely by the human strength. God need to be involved and man need to be lean on God's strength to get a victory. तो ये परमेश्वर इस इस प्रदेश को तबाह कर कर परमेश्वर ये बताना चाहते थे कि 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 परमेश्वर ही एक युद्ध को जिताता है।
कि इंसान अपने बल से कुछ जीत नहीं सकता, कोई भी अपने जीवन का युद्ध या कोई भी युद्ध जीत नहीं सकता, परमेश्वर के बल से ही जीत सकता है। व्यवस्था विवरण 20 का 4 में ड्यूट्रोनॉमी 24 says, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ चलता है, जो तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हारे लिए युद्ध करने और तुम्हें विजय देता है। समझ रहे? Why did God command the Israelites about Jericho? इज़राइलियों को यरीको के बारे में क्यों बताया? God command regarding Jericho was clear and radical. Do not attack it with your own strength, but my instructions। परमेश्वर ने कहा कि तुम सीधा जाकर हमला मत कर देना, मैं एक क्रम देता हूं तुमको, एक नियम और एक क्रम देता हूं, उस क्रम के अनुसार तुम्हें जाना है। हर युद्ध में ना एक क्रम लगता है। हम हमको कभी कभी लगता है कि हम प्रार्थना कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, हम उपवास कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, एक क्रम होता है। उस क्रम के अनुसार अगर आप अपने जीवन को अलाइन करोगे, तो अपने जीवन को निर्धारित करोगे, तो आप बहुत सारे विजयों को और बहुत सारे कामयाबियों को देख सकते हैं। समझ रहे? बहुत जन क्रिश्चियंस को लगता है कि सिर्फ प्रार्थना कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैठेंगे, उपवास कर देंगे 40 दिन का, 21 दिन का, एक दिन का प्रार्थना करेंगे सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हमको करना है बहुत कुछ। प्रार्थना भी करना है, उपवास भी करना है, उसके साथ हमें एक परमेश्वर एक क्रम देता है, उसके साथ करना भी। एक बाइबल में आप मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ आपको। दूसरा इतिहास 20 के अध्याय में, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 में, यहोशपत राजा के ऊपर में बहुत सारे देश हमला करते हैं। तो यहोशपत राजा मंदिर में जाकर पूरे प्रजा को बुलाता है, पूरे अपने देश के प्रजा को उपवास करने के लिए बोलता है, क्योंकि तबाह कर देंगे। तो उपवास करता है। उपवास करते समय परमेश्वर कहता है कि तुम कल युद्ध में जाओ, लेकिन तुमको लड़ने का जरूरत नहीं। परमेश्वर ये नहीं कहा कि तुमने उपवास कर दिया, प्रार्थना कर दिया, अब मैं युद्ध लड़ दूंगा, तुमको तुमको जीत मिल जाएगा। नहीं, तुम उपवास करो, तुम प्रार्थना करो, उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तुम युद्ध में जाओ। तो यहोशपत युद्ध में गया सेना को लेकर, लेकिन इसका सेना हथियार को लेकर नहीं गया, उनका सेना लेकर गया वाद्य यंत्रों को लेकर गया, गाना बजाने वाले चीजों को, सामग्री को लेकर, और सब आराधना करने लगे। लेकिन वो गए युद्ध भूमि में, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनके प्रति युद्ध लड़ा। हम एस्तर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आया था कि पूरे इसराइलियों को आर्तजेसरस के शासन में आ, इसराइल पूरे 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 इसराइलियों को मारने का, यहूदियों को मारने का एक फरमान जारी किया गया राजा ने। एस्तर राजा की बीवी थी, लेकिन वो जब चाहे राजा के पास नहीं जा सकती थी। वो राजा के पास तभी जा सकती जब राजा बुलाए, खुद का बीवी क्यों ना हो। अगर राजा नहीं बुलाया और बीवी चली गई, तो बीवी को मार दिया जाता था। तो उस जमाने के राजाओं के पास बहुत सारी बीवियां होती थी, उसमें से एक बीवी एस्तर थी। एस्तर ने कहा कि राजा ने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन सब उपवास कीजिए, और सारे यहूदी लोगों को बोले कि सब उपवास कीजिए, क्योंकि मैं राजा के पास जा रही हूं बगैर राजा के अनुमति के। एस्तर ने ये नहीं कहा कि उपवास कर दो बस परमेश्वर कर देगा। नहीं, उपवास करने के बाद एस्तर बोली कि मेरा जान में भी क्यों नहीं आए, मुझे मार दिया ही क्यों ना जाए, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी। सब लोगों ने उपवास किया, छोटे बच्चे सब लोगों ने उपवास किया, सारे यहूदियों ने। और एस्तर राजा के पास जाकर खड़ी होती है, और राजा देखकर कहता है रानी, राजा के ऊपर दया आता है रानी के प्रति, और राजा वो फरमान हटा देता है, क्योंकि एस्तर बोलती है कि परमेश्वर कि मेरे प्रजाओं को मत मारिए, और वो राजा से गुजारिश करती है। तो मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा।
तो हमको लगता है कि हम उपवास करके प्रार्थना करेंगे, काम में नहीं जाएंगे, हमको पैसा मिल जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। हमको लगेगा कि हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं तो हम क्लास में फर्स्ट आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे? हमको सब सामान से करना है। तो प्रार्थना क्या, तब तब अगर अगर हम मेरा मेहनत करने से अगर सब हो जाता है तो मुझे प्रार्थना करने का क्या जरूरत है? प्रार्थना करना जरूरी इसलिए है क्योंकि कभी कभी हमारे मेहनत करने के बावजूद भी आपको प्रतिफल नहीं मिलता है। आप प्रार्थना जब करोगे तो स्वर्गीय ताकत आपको मदद करने आएगा, आपका आ, आ, उस काम में, उस बुलावट में। समझ रहे? तो सबसे जरूरी चीज ये है कि हम एक इंस्ट्रक्शन, युद्ध में इंस्ट्रक्शन, परमेश्वर हम लोग को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसी तरह इजरायलियों को भी परमेश्वर ने कहा कि तुम युद्ध में नहीं जाओगे, लेकिन तुम ये सारी चीजों को पालन करोगे। क्या पालन करोगे? द इजराइलिट्स वर टोल्ड टू मार्च साइलेंटली अराउंड द सिटी वंस अ डे फॉर 6 days। 6 दिन। यरीको बहुत बड़ा है, और यरीको को रोक के रख रहा है इसके दीवारें। इसके दीवारें बड़ी बड़ी दीवारें, मतलब ऊंचाई में भी है दीवारें और मोटापा में भी बहुत सारी दीवारें। मतलब आपका आपका 5-6 घर मिलाने से एक दीवार बनेगा। सोच के देखिए, उतने बड़ी बड़ी दीवारें। और परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम इस एरिको के चारों ओर रोज एक बार घूमोगे, शांति पूर्वक, कुछ नहीं करोगे, शांति से तुम चक्कर लगाओगे। लेकिन सातवां दिन तुम क्या करोगे? सातवां दिन तुम क्या करोगे? तुम सातवां दिन 7 बार घूमोगे। समझ रहे? सातवां दिन 7 बार घूमोगे, और 7वें बार जब घूमोगे तो तुम तुर्रियां फूको। तुरियां होती हैं जो भैंस और मेमने के सींग से बना हुआ ये होता है। उसको फूकते तो आवाज निकलता है, तुर्रिया बोलते हैं उसको, शोफार बोलते हैं, हॉर्न्स बोलते हैं। और उसके बाद जोर से चिल्लाओ। ये सब हम यहोशुआ के 6वां अध्याय 2 से लेकर 5 में हम पढ़ेंगे। तब क्या होगा? वो सारी जो मोटी मोटी ऊंची ऊंची दीवारें हैं वो गिर जाएंगे, और उसको तोड़ने का जरूरत नहीं। फावड़ा या बारूद रखकर या बम रखकर फोड़ने का जरूरत नहीं है। तुम 7 दिन, पहला दिन एक बार घूमो चुपचाप, और 7वां दिन 7 बार घूमो। और जब 7वां बार तुम सब तुर्रियां फूको, जय जयकार करो, मेरे नाम की प्रशंसा करो और चिल्लाओ, सारी दीवारें गिर जाएंगी। और क्या होता है? यहोशुआ के 6 के 2 के 5 में देखते हैं कि वैसे ही इजरायली करते हैं और सारे दीवारें गिर जाते हैं, और सारे इजरायली यरीको में घुसकर सबको मारकर रास्ता बनाते हैं आगे जाने के लिए। यहां पर हमें एक 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 औरत के बारे में बात करना है। एक औरत के बारे में बात करना है आज। हम यरीको के बारे में जाने, यरीको एरिको के दीवारों के बारे में जाने। उन दीवारों को कैसा गिराया परमेश्वर ने? 7वां दिन प्रत्येक दिन एक एक बार घूमे पूरे चारों ओर, और 7वां दिन 7 बार घूमकर 7वें बार तुरैया फूके तो दीवारें गिर गए। यहां पर एक औरत है। इस औरत का नाम है रेहाब। नाउ रेहाब वॉज अनलाइकली, she was living in Jericho and she was known as a prostitute। ये एरिको में रहती थी और एक वेश्या थी। someone society would entirely would not talk about this। कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बाइबल में इनके बारे में लिखा है तो जानना जरूरी है। तो एक दिन यहोशुआ क्या करते हैं? परमेश्वर के कहने पर यरीको को, यरीको में क्या है वो शहर में, उस शहर को जीतने पर गुप्तचरों को भेजते हैं, और उसमें से 3 लोग छुपकर जाकर यरीको में जाते हैं और इस वेश्या के घर में जाते हैं। ये वेश्या को पता चलता है, वेश्या का नाम रेहाब है, लिख लीजिए रेहाब। ये रेहाब जो वेश्या थी, ये 3 गुप्तचरों को पहचान लेती, बोलते हैं आप इजराइल से हो। और वो कहती है, ये सब आप यहोशुआ के 2 अध्याय के 9 से लेकर 11 में पढ़ सकते हैं। यहोशुआ के 2 अध्याय का 9 से लेकर 11 में। और वो कहती है
कि मैंने आपके परमेश्वर के पराक्रम कार्यों के बारे में मैंने सुना है। ये यरीको है, अन्य है, ये इजरायली नहीं है, ये यहूदी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कार्यों के बारे में उसने सुना है। वो कहती है कि मैंने परमेश्वर के कार्यों के बारे में सुना है, किस रीति से परमेश्वर ने लाल समुंदर को पार किया, आप लोगों को लेकर आया, किस रीति से परमेश्वर ने वो नेफिलियम, अनाकिम और ऑग, ये नेफिलियम, अनाकिम और ऑग कौन है? ये राक्षस लोग हैं। एक एक जन 20-22 फुट के लोग उस जमाने में रहते थे। उन लोगों को परमेश्वर ने कैसा मारकर आपको इतना दूर लेकर आया, और ये भी सुनने में आया कि आप यरीको को भी जीत लेंगे। परमेश्वर ने आपको यरीको को दे दिया है, मतलब यरीको उसका देश है, वो जहाँ रहती है। ये शहर भी परमेश्वर ने दे दिया और सब तबाह हो जाएगा। मेरा एक विनती है आपसे, मेरे और मेरे परिवार को बचा लीजिए। मैं आपका परमेश्वर को अंगीकार करती हूँ। और उसने उन गुप्तचरों को छुपा दिया। राजा के सैनिक लोग आए और रेहाब के दरवाजे को खटखटाए, बोला कि क्या तुमने किसी को देखा जो शत्रु की ओर से यहाँ पर आया? हमने कुछ जनों को मंडराते हुए देखा है, हमें खबर मिली है। तो ये कहती है नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, और झूठ बोलती है और इन परमेश्वर के लोगों को छिपा देती है। तीसरे दिन उसके बाद वो कहती है, ये परमेश्वर के जन कहते हैं कि एक लाल रस्सी से खिड़की में बांधकर उनको रस्सी से वो दीवार से उतरवा कर फिर वो चले जाते हैं। ये जो इजरायली लोग जो आए चुपके से, जो ये मुआयना करने आए, इनको उतर कर वो चली जाती है। वो चली जाती है, वो मतलब उनको भाग 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 छिपने में और भागने में मदद करती है। तब उसमें से एक व्यक्ति कहता है, हम तभी तुमको बचाएंगे कि ये रस्सी, जो लाल रस्सी जो जिससे तुमने हमको उतारा है, ये रस्सी हमारे आने तक अगर तुम्हारे खिड़की में बंधा रहेगा तब, और तुम घर के अंदर रहोगी, तब हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बख्श देंगे। तुम एक काम करो, तुम अपने पूरे परिवार को लेकर अपने घर के अंदर रख दो, और ये जो लाल रस्सी से जिसको तुमने बांध कर हमको नीचे उतारा है, ये लाल रस्सी तुम ऐसे ही बंधे रहना है हमारे आने तक। अब एक बात यहां पर समझिएगा, सब सुनिएगा ध्यान से। अब एक बात यहां पर समझिएगा, ये जो रेहाब है वेश्या, इसका घर कहाँ है? ये दीवार के ऊपर में इसका घर है। मैंने बताया ना, तो सोच के देखिए दीवार कितना बड़ा है। उस दीवार के ऊपर में इसका घर है, समझ रहे? ये दीवार के ऊपर में, मतलब दीवार के पीछे या दीवार के आगे नहीं, दीवार के ऊपर में। अगर ये दीवार है तो दीवार के ऊपर में इस वेश्या का घर है। और क्या होता है, जब परमेश्वर आते हैं और आदेश देते हैं इसराइलियों को चलने के लिए, तो इसराइलियों को चलने के लिए तो इसराइली चलते हैं पहला दिन शांतिपूर्वक यरीको के चारों दीवार। याद रखिएगा, ये वेश्या का घर कहाँ है, मैंने बताया, बताइए सब कहाँ पर है? दीवार के ऊपर है। दूसरा दिन चलते हैं, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, और सातवां दिन परमेश्वर ने क्या कहा? सातवां दिन पूरे इज़राइल को चलना है, और सात सात बार चलना है, और सातवें बार जोर से चिल्लाकर तुर्रियां फूकना है, जय जयकार ध्वनि उत्पन्न करना है। और सारे इजरायलियों ने तुर्रियां फूका। सात, पहले बार घुमा, दो, तीन, चार, पांच, छह, सातवें बार जब घुमा, सब तुर्रियां बजाए। सब लोगों ने जोर जोर से कार से परमेश्वर के नाम की स्तुति ध्वनि को चिल्लाया, और सारे दीवार गिर गए। ये औरत का घर कहाँ है? दीवार के ऊपर है, लेकिन ये औरत का घर गिरा नहीं। ये औरत का घर गिरा नहीं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसलिए मुझे इतना देरी मुझे ये आपको समझाना पड़ा कि ये औरत का घर गिरा क्यों नहीं। ये औरत के घर को छोड़कर एक वेश्या, और उस घर में जितने भी उसके परिवार के सदस्य हैं, उनको छोड़कर सारे दीवारें गिर गए यरीको के।
द कोलैप्स वॉज नॉट कंप्लीट, पूरा दीवार गिरा नहीं। ये औरत का घर जिस दीवार के ऊपर है, वो दीवार रह गया। When the mighty wall of Jericho crumbled to the ground, there was one piece that's stubbornly remained standing. Rahab's house. जब यरीको के सारे दीवारें गिरकर चूर होकर वो गूंज गूंज कर आवाज धूला उला उठ रहा था, तो ये एक घर हिला नहीं, डुला नहीं, ये स्थिर था, दृढ़ था, और वो था ये वेश्या रेहाब का घर। While everything else obeyed the natural law of collapse, her dwelling defied the fall. Why? हर चीज गिर गया, हर चीज चारों तरफ सारे दीवारें गिर गए, उस दीवारों के ऊपर जितने घर थे सारे गिर गए, लेकिन एक दीवार क्यों नहीं गिरा? Because when God moves, he honors faith more than foundations. Because when God moves, he honors faith more than foundations. क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करने लगता है ना, तो वो बुनियादों से ज्यादा विश्वास पर प्रभावित होता है, विश्वास को ज्यादा महत्व देता है, बुनियाद को नहीं। ये सारे दीवार, इतना बड़ा दीवार है तो बुनियाद कितना होगा? ये सारे दीवारों के बुनियाद हिल गए और गिर गए, लेकिन वो एक घर छूट गया, क्योंकि वो घर का बुनियाद विश्वास के ऊपर टिका था। Rahab's small act of trust was stronger than the strong stones. ये दीवार बनाने के लिए जो मोटी मोटी पत्थरों को इस्तेमाल किया गया, वो पत्थर सब चूर चूर होकर वो सब पिस गए, लेकिन इसके दीवार में जो लगी हुई पत्थर हिल नहीं पाए, क्योंकि उसका पत्थर था प्रभु यीशु मसीह, जिस पर उसने अपने विश्वास को कायम किया। God was not looking for perfect buildings or perfect people. He is looking for a heart that would believe. परमेश्वर एक पक्का इमारत या पक्का बुनियाद को नहीं देख रहा है। परमेश्वर उस व्यक्ति को देख रहा है जो हर बात जो परमेश्वर बोलेगा उस पर वो विश्वास कर पाए। परमेश्वर तुझे उठा के जंगल में फेंक दे, तो ये सोचे ये जंगल में ही परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा, तो जंगल में ही खड़ा करेगा। परमेश्वर तुझे समुद्र के बीच में फेंक दे, अगर तू बोलेगा समुद्र भी मुझे डुबा नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे साथ है, तो समुद्र भी हार मान जाएगा तेरे सामने। भूकंप आ जाए, सारा पृथ्वी में सब कुछ अंदर धस जाए, अगर तू ये विश्वास करेगा या करेगी कि परमेश्वर मुझे संभाल के रखेगा, तो भूकंप में तेरा कुछ भी नहीं होने वाला, हानि नहीं पहुंचाएगा। बिकॉज फेथ हैज दैट पावर। विश्वास में वो सामर्थ्य है। Faith, Rahab didn't grow up in a Sunday school. She didn't memorize scriptures. She wasn't considered righteous by society. She was labeled as a prostitute. वो कोई संडे स्कूल नहीं गए, वो कोई चर्च नहीं गए, वो कोई बाइबल कॉलेज नहीं गई है, उसको एक भी वचन याद नहीं है, वो धर्मी भी नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक वेश्या थी, बेचने वाली औरत। एक जिस्म बेचने वाली औरत का ये समाज में क्या अहमियत है? एक जिस्म बेचने वाली औरत का बात कौन सुनेगा? संसार नहीं सुनेगा, लेकिन परमेश्वर सुनेगा। बट फेथ इज नॉट रिजर्व्ड फॉर द रिलीजियस एलाइट और एलीट। विश्वास सिर्फ उनके लिए नहीं है जो धर्म गुरु है, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो धर्म में बहुत ये कुछ, उनके लिए ही नहीं है। गॉड डजंट डिमांड ए परफेक्ट पास्ट, ही इनवाइट्स अ बिलीविंग हार्ट। रेहाब का जीवन अच्छा नहीं है, उसका अतीत अच्छा नहीं है, कितने सारे मर्दों के साथ वो सोई होगी, कितने सारे गलत काम की होगी,
लेकिन परमेश्वर को आज क्या चाहिए कि परमेश्वर को एक मन बदला हुआ जीवन चाहिए जो कह सके परमेश्वर और मैं ये गलतियां नहीं करूंगी, मैं आप में अपना जीवन को स्थिर करना चाहता हूं, चाहती हूं। रेहाब एक रेहाब और ये जीवन नहीं चाहती थी। रेहाब चाहती थी कि वो उस महान परमेश्वर को सेवा करे, अगर वो परमेश्वर मुझे अंगीकार करे तो। Rahab didn't understand everything about God, but she understood enough to trust him. रेहाब को परमेश्वर के बारे में सब कुछ नहीं मालूम, लेकिन रेहाब को सिर्फ इतना मालूम है जिससे वो अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर लगा सकती है। पूरा बाइबल के बारे में आपको नहीं मालूम होगा बहुत जन को, लेकिन इतना मालूम है कि जिससे मैं ये कह सकता हूं आज कि परमेश्वर यहोवा ही मेरा परमेश्वर है, यीशु ही मेरा उद्धार करता है। इतना मुझे समझ में आ गया तो काफी है मेरा जीवन। एंड दैट वाज इनफ फॉर गॉड टू मूव माउंटेन्स फॉर हर। और ये विश्वास काफी था परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर उसके लिए पहाड़ों को हिला दे, स्वर्ग को हिला दे परमेश्वर। रोमियो का 10 का 13 कहता है, रोमन्स 10:13, एवरी वन हु कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी सेव्ड, एवरी वन, देर इज नो रिजर्वेशन ओवर देयर, इट सेज एवरी वन। रोमियो के 10 का 13 कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, जो कोई भी। इसमें से ये नहीं कि यही पाएगा ये नहीं पाएगा, सिर्फ यही तरीके के लोग पाएंगे ये तरीके के लोग नहीं पाएंगे। इसमें लिखा है जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मेरे साथ सब बोलिए, मेरे साथ बोलिए, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। सब बोलिए आमीन, आमीन। You don't have to have a degree in theology to hear from God. तुमको बहुत पढ़ा लिखा या बाइबल डिग्री का जरूरत नहीं है कि परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए। यू जस्ट हैव टू बी हंग्री। तुमको भूखा रहना पड़ेगा परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? भूख चाहिए। परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए क्या चाहिए? भूख चाहिए। तुम कितना भी पढ़े लिखे हो, तुम कितना भी बाइबल जान लो, अगर तुम बोलोगे मैंने पूरा बाइबल पढ़ लिया, अब मेरे को सब पता है, अब मेरे को परमेश्वर का आवाज का जरूरत नहीं है, तो वहां खत्म हो गया तुम्हारा सब कुछ। तुम्हारे अंदर में भूख रोज बढ़ते रहना है, परमेश्वर से समय बिताने का भूख रहना है, परमेश्वर का आवाज सुनने का भूख रहना है, परमेश्वर के करीब जाने का भूख तुम्हारे अंदर में भूख बढ़ते रहना है। रेहाब डिडंट रिसीव डिवाइन इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ एजुकेशन, शी रिसीव्ड इट बिकॉज शी वाज सीकिंग। रेहाब ने कोई स्कूल या कॉलेज से या कोई किताब पढ़कर परमेश्वर के बारे में नहीं सुना, वो खोजी परमेश्वर को। उसका मन उस पापी जीवन से बाहर निकलना चाहता था। उसका जीवन वो बदलना चाहती थी। वो अपना जीवन ही नहीं, वो बोल रही है कि मुझे एक जन को बचाओ नहीं बोल रही है, वो बोल रही है मुझे, मेरे परिवार को, मेरे मेरे पूरे परिवार को बचाओ। क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई बचा सकता है, अगर कोई इस दलदल से निकाल सकता है, तो वो सर्वमात्र जीवित परमेश्वर ही है और कोई बदल नहीं सकता। रेहाब इज़राइल के बारे परमेश्वर के बारे में सुनी। इज़राइल की नहीं है वो यहूदी नहीं थी। वो मिस्र देश में इज़राइलियों के साथ नहीं पली बड़ी। वो 40 साल इज़राइलियों के साथ नहीं चली। वो उस समय नहीं थी जब मूसा के छड़ी से सारे 10 चमत्कार हो रहे थे, वो नहीं थी। वो उस समय नहीं थी जब उसने अपने आंखों से लाल समुद्र चीर रहा था, परमेश्वर लाल समुद्र के बीच से जब मार्ग बना रहा था, तो उस समय वो नहीं थी वहां पर। उसने अपने आंखों से चमत्कार नहीं देखा, लेकिन उसने सुना और सुनकर उसने विश्वास किया। बाइबल कहते हैं जो सुनकर विश्वास करता है वो महान है। जो देखने के बाद भी इजरायली लोग देखने के बाद भी विश्वास नहीं किए, लेकिन ये औरत दूसरे देश में रहकर एक पापीमय जीवन जीते हुए
परमेश्वर के महान कार्यों को सुनी और उसने विश्वास किया। तुम कितने सुने होगे परमेश्वर के महान कार्यों के बारे में? तुम कितने देखे होगे अपने जीवन में परमेश्वर के महान कार्यों के बारे में? लेकिन तुम्हारा जीवन में कुछ बदला क्यों नहीं? क्योंकि तुमने स्वीकार नहीं किया, तुमने परमेश्वर को अंगीकार नहीं किया, तुमने परमेश्वर को बोला नहीं कि मुझे तू ही चाहिए परमेश्वर। कब बोलेगे तुम? कब बोलोगे? Heaven reveals its secrets not to the proud but to the desperate. स्वर्ग अपना रहस्य अहंकारी लोगों को नहीं बताता है, उनको बताता है जो व्याकुल है, तड़प रहे हैं परमेश्वर को पाने के लिए। आपको लगता होगा आपके घर में कितने पागल होंगे जो परमेश्वर के बारे में पागल है, जो बाइबल लेके सोते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, हमेशा चर्च जाने के लिए, दूसरों को प्रभु के बारे में बोलने के लिए। तुमको लगता होगा पागल है क्या? बेवकूफ है क्या? तुम एक बार प्रभु को अपना जीवन देकर अंगीकार करके देखो, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। मैं तो बोलूंगा तुम मुझसे भी ज्यादा पागल बन जाओगे। क्योंकि जो प्रभु में रहता है ना, वो स्थिर नहीं रहता है। वो अस्थिर पागल लोग ही रहते हैं प्रभु प्रभु में। क्योंकि उनको जितना प्रभु मिल जाता है वो उतना पागल हो जाते हैं प्रभु के लिए। जरमाया 29 का 13 कहता है, जरमाया 29:13, यू विल सीक मी एंड फाइंड मी व्हेन यू सीक मी विथ ऑल योर हार्ट। मजा आ गया, मजा आ गया ना। लिखा है यिर्मयाह 29 का 13 में, तुम मुझे ढूंढोगे और जब तुम अपने सारे मन से, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, जब तुम अपने सारे मन से मुझे ढूंढोगे तब मुझे पाओगे। इमेजिन रेहब वॉल when the trumpet sounded. The ground shook, the stones trembled, and the city quaked, yet her little portion stood firm. सोच के देखिए, जब तुर्रियां, सारे तुर्रियां इसराइली फूक रहे थे, जब सातवां बार घूमने के बाद तुर्रियां फूक कर चिल्ला रहे थे, बड़ा बड़ा एक आवाज आया होगा, एक भूकंप के जैसा आया होगा, लेकिन उसका घर कुछ नहीं हुआ। वो खिड़की से देखे होंगे लोग, खिड़की से उसका परिवार रेहाब देखे होंगे, चाप तितर बितर होकर सब गिर गए। लेकिन उस दिन उसने खिड़की से क्या देखा? उस दिन उसने खिड़की से क्या देखा? उस दिन उसने खिड़की से कुछ वो देखा जो कोई नहीं देखा। उस दिन जब वो खिड़की से जागी, वो उस दिन उसने सारे दीवारों को गिरते हुए, लोग चिल्लाते हुए, भागते हुए, घरों को टूटते हुए, भूकंप को नहीं, उसने खिड़की से बाहर परमेश्वर के सामर्थ को देखा। उसने खिड़की से बाहर क्या देखा? उसने खिड़की से बाहर देखा कि उसका विश्वास का प्रतिफल को देखा उसने। तुम्हारे जीवन में भी एक दिन ऐसा आएगा, तब तुम खिड़की से बाहर देखोगे। तुम आज चल रहे हो प्रभु में, तुम आज चल रहे हो प्रभु में, तुम खिड़की से तुमको खिड़की से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम खिड़की से देखोगे। उस दिन तुम परमेश्वर के सामर्थ को देखोगे। उस दिन तुम अपने विश्वास का प्रतिफल को देखोगे। उस खिड़की से जब तुम बाहर देखोगे, वो देखी, अरे मैं तो हिली नहीं डुली नहीं, हमारे घर में जो भी है कोई मरा नहीं, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर का सामर्थ को देखी उस दिन। बिकॉज गॉड होल्ड्स यू, बिकॉज यू ट्रस्टेड हिम। क्योंकि परमेश्वर तुमको संभालता है, क्योंकि तुमने उस पर भरोसा किया है। भजन संहिता 18 का 2, भजन संहिता 18 का 2 में लिखा है, Psalm 18:2, द लॉर्ड इज माई रॉक, माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवरर। यहोवा मेरा चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा उद्धार करता है। मजा आ गया। Rahab reputation could have disqualified her in human eyes. She was outcast, outworthy of respect. But where people saw disgrace, God saw dignity. रेहाब का जो जीवन देखकर सब लोग थूके होंगे, बोलेंगे छी तेरा, तू तो लायक ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं देखा उसको, परमेश्वर उसके विश्वास को देखा। परमेश्वर ने उसका जो मन के अंदर में बदलाव का जो
वो प्रक्रिया को देखा कि वो बदलना चाहती है। तुम बदलना चाहते हो? तुम बदलना चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हारा मदद करना चाहता है। दूसरा कोरिन्थियन 5:17 कहता है, सेकंड कोरिन्थियंस 5:17, इफ एनी सेकंड कोरिन्थियंस 5:17, इफ एनी वन इज इन क्राइस्ट द न्यू क्रिएशन हैज कम, द ओल्ड हैज गॉन, द न्यू इज हियर। दूसरा कोरिन्थियन 5:17 में लिखा गया है, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। When Israel shouted, the walls fell. It wasn't just noise, it was a shout of faith. Faith sometimes looks foolish because it looks victorious. The priest blew ram's horn and the people shouted weren't military strategies. They were declaration that battle was already won. Sometimes your faith will sound ridiculous to others, but it is not the sound, it is about the spirit behind it. जब इजरायली चिल्लाए तो कोई मिलिट्री का स्ट्रैटेजी नहीं था, वो परमेश्वर का स्ट्रैटेजी था। इजरायली लोग ये किससे सीखे? कोई इंसान से नहीं सीखे, कोई देश से नहीं सीखे। इजरायली लोग ये सीखे परमेश्वर से। उस चिल्लाने के पीछे, उस तुरिया फूकने के पीछे परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य था। क्योंकि दूसरा सेकंड क्रॉनिकल्स 20:21-22, दूसरा इतिहास 20 का 21 और 22 में लिखा है। दूसरा इतिहास 20 का 21 और 22, सेकंड क्रॉनिकल्स 20:21-22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against their enemy. जब वे गाने और स्तुति करने लगे, सुनिए क्या होता है आप जब गाते हैं और स्तुति करते हैं। क्या होता है जब आप गाते हैं स्तुति करते हैं? हो सकता है आपके चर्च में अच्छा म्यूजिक नहीं है, संगीतकार नहीं है बजाने वाले, फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को, फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। हो सकता है सुरीले गायक नहीं है आपके चर्च में या आपके घर में, फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। परमेश्वर हृदय देखता है, गाने वाले का प्यास देखता है। परमेश्वर को जब आप गाते हो तो वो गाने की तरह नहीं जाता है, खुशबू की तरह जाता है परमेश्वर के पास। बाइबल कहता है, देखिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जब वे गाने और स्तुति करने लगे, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, जब वे इजरायली लोग गाने और स्तुति करने लगे, तब यहोवा ने उनके शत्रुओं के विरुद्ध घातक ढाल भेजा, घातक दल भेजा। मतलब एक एम्बुश, मतलब एक एक आक्रमण किया परमेश्वर के। मतलब यहां आप जमीन पर गा रहे हैं और स्वर्ग से आक्रमण हो रहा है। ये होता है जब आप परमेश्वर को स्तुति करते हैं, जब आप गीत गाते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, तो आपके संघर्ष, चाहे वो दुष्ट आत्माएं आपके विरुद्ध आ रहे हैं, वो संघर्ष, आप तो किसी चीज से संघर्ष कर रहे हो ना, चाहे व्यक्ति से, चाहे वस्तु से, चाहे परिस्थिति से, चाहे दुष्ट आत्मा से, उससे परमेश्वर लड़ेगा अगर आप स्तुति करोगे तो। Today the spirit of God is still looking for the walls that won't fall, not built with bricks but built with trust. आज परमेश्वर का आत्मा खोज रहा है कि मुझे वो दीवारें चाहिए जो नहीं गिरे, और जो दीवारें नहीं गिरते हैं वो दीवारें हैं जो विश्वास से बनाया गया है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा से बनाया गया है। Rahab's standing wall was not a monument to her strength, but to God's mercy. And the same God who preserved her in preserving you, और वे वही परमेश्वर है, ये वही परमेश्वर है जो रेहाब को बचाया, वो आज तुम्हें बचाएगा अगर तुम्हारा मन परमेश्वर के ऊपर है तो। If your life is anchored in him, no shaking, no breaking, no storm will be able to bring you down. अगर तुम्हारा जीवन उसके ऊपर स्थिर दृढ़ है तो कोई भी तूफान, कोई भी हिलावट, कोई भी तुम्हें
तोड़ नहीं सकता. योर फेथ विल बी द वॉल दैट स्टैंड्स व्हेन एवरीथिंग एल्स क्रम्बल्स. तुम्हारा विश्वास तुम्हें खड़ा करेगा. आइज़ाया 26:3, यशाया का 26:3 में लिखा है. आइज़ाया 26:3, You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. देखिए मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा. मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए यशाया का 26:3, जिसका मन तुझ पर स्थिर है, जिसका मन तुझ पर स्थिर है, तू उसे पूर्ण शांति में सुरक्षित रखेगा क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है. रेहाब ने क्या किया? भरोसा किया. पूरे इज़राइल में जब इज़राइली लोग चिल्लाए, सारे दीवारें गिर गए, सिर्फ रेहाब का दीवार नहीं गिरा. रेहाब का भी उसी दीवार, रेहाब का घर भी उसी दीवार के ऊपर है. परमेश्वर ने क्या कहा? सारे दीवारें गिर जाएंगे, लेकिन सारे दीवारें गिरे नहीं? गिरे. रेहाब का नहीं गिरा क्योंकि परमेश्वर गिरने नहीं दिया. उस दीवारों के ऊपर सबके घर गिर गए, दीवारों के पीछे सबके घर गिर गए, दीवारों के सामने सबके घर गिर गए, लेकिन रेहाब जिस दीवार के ऊपर घर बनाया, वो दीवार हिला नहीं, क्योंकि रेहाब के विश्वास ने, जो रेहाब का भरोसा है जो उसने अपने परमेश्वर के ऊपर रखा, वो वो उस घर को हिलने नहीं दिया. When the people heard the sound of the rams, they shouted aloud. मैं यहोशुआ का 6 का 20 से 23 पढ़ रहा हूँ. Joshua 6:20-23. Suddenly the walls of Jericho collapsed and the Israelites charged straight into the towns and captured. जैसे दीवारें गिरे, सारे इजरायली घुस गए यरीको के अंदर और सबको मारना शुरू किए. And they completely destroyed everything in it with swords. और इजरायली तलवार निकाले और सबको मार दिए. बच्चे, औरत, मर्द, बूढ़े, भेड़, बकरियां, गधे, सबको मार दिया उन्होंने. Meanwhile, Joshua, to two of his spies, said, Keep your promise, go to the prostitute house and bring her out along with her family. उन्होंने कहा, उस वेश्या के घर के अंदर जाओ, मतलब वो घर अभी गिरा नहीं. यहोशुआ का 6 का 22 में मैं पढ़ रहा हूँ. Joshua 6:22, वो घर गिरा नहीं. बोला, परमेश्वर बोलता, यहोशुआ बोलता, उस वेश्या के घर के अंदर जाओ और उसके सब परिवार को लेकर आओ. द मेन हु हैड बीन स्पाइस वेंट इनटू बॉट आउट रेहाब. और जो गुप्तचर लोग गए रेहाब का घर, वो फिर गए. कब? दीवार गिरने के बाद वो रेहाब के घर गए, और रेहाब, उसका पिता, उसका माँ, उसके भाई और उसके बाकी सब परिवार, सब लोगों को लेकर आए. एंड दे मूव्ड हर होल फैमिली टू सेफ प्लेस नियर द कैंप ऑफ इज़राइल. और उन सबको लेकर आकर इज़राइल में लेकर आ गए. जब वो गुप्तचर घर छोड़ रहे थे, उन्होंने क्या कहा रेहाब को? ये जो लाल रस्सी है जिससे तुम हमें उतारी हो, ये लाल रस्सी तुम्हारे खिड़की से बंधा हुआ होना चाहिए जब हम वापस आएंगे. अगर नहीं है ये लाल रस्सी, तो तुम्हारा परिवार मर जाएगा और तुम भी मर जाओगे. हमारा और तुम्हारा वाचा टूट गया. रेहाब उस लाल रस्सी को खिड़की से बांध के रखी, और लाल रस्सी है प्रभु यीशु मसीह का लाल लहू लहू. क्योंकि प्रभु का लहू ही हमें छुड़ाएगा, प्रभु का लहू ही हमें बचाएगा. रेहाब के बारे में जब हम पढ़ते हैं आगे वचन में, शी वॉज अनअफ्रेड ऑफ द wrath of the king and thus proved her faith by her works. वो अपने राजा से नहीं डरी, यरीको के राजा से नहीं डरी. वो परमेश्वर से डरी, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर ही राजा है और कोई राजा नहीं है. दो हर फेथ प्रोटेक्ट थ्रू हर फेथ प्रोटेक्शन केम not only to her but for the whole family. This Canaanite who cast her lot with God's people married सलमोन. और ये रेहाब अपने पूरे परिवार को बचाई, और ये रेहाब सलमोन से शादी की. ये हम मती का पहला अध्याय का 5 में पढ़ते हैं. एंड इजराइलाइट एंड बिकेम द एंसेस्टर ऑफ डेविड एंड देयर बाय ऑफ क्राइस्ट. ये रेहाब यहाँ तक खत्म नहीं हो गया. रेहाब, आपको लगा हाँ उसका घर बच गया, उसका परिवार बच गया, यहाँ खत्म नहीं हुआ. रेहाब, रेहाब थी वो इज़राइल की एक बन गई, और रेहाब से सलमोन शादी किया. और रेहाब किसकी दादी थी मालूम है? राजा दाऊद की दादी बनी. राजा दाऊद की सगी दादी थी रेहाब, ये वेश्या.
रेहाब का नाम यीशु मसीह के वंशावली में लिखा रहता, मती का पहले अध्याय में लिखा रहता है उसका नाम। और यही रुक नहीं गया, उसी वंश से यीशु मसीह आए। समझ रहे? कहा एरिको में एक वेश्या, उसका विश्वास उसे कितना दूर लेकर आया। उसका विश्वास ने उसको वहीं तक ही सीमित, उसको ठीक है, उसके वो उसने विश्वास किया। आपको क्या लगता है, आपने विश्वास किया या रेहाब ने विश्वास किया तो सिर्फ उस संकट से बच गई? अलो चलो इस संकट से मैं बच गया, मैं बच गई। नहीं, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ियों को आशीष देगा। तुम्हारे बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को आशीष देगा तुम्हारा विश्वास। ये वेश्या का ये वेश्या अपने पूरे परिवार को उस समय में बचाई, अपने माता पिता बहनों भाइयों को बचाई। और इसका विवाह हुआ इजरायली से, और इसके वंश से दाऊद पैदा हुआ। मतलब इसके बेटे से दाऊद पैदा हुआ, मतलब ये दाऊद की दादी थी। और उसी वंश से ये यूदा गोत्र से शादी की, और उसी यूदा गोत्र से यीशु मसीह आए। कितना बड़ा योजना है! तुम्हारा तुम्हारा विश्वास तुमको लगता है कि मुझे इस परिस्थिति से बचाएगा ना, इतना दूर तक ही हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को लेकर कितना दूर सोचते हैं। देखिए, एक वंशावली में कितने लोग आशीष पा गए उस औरत की वजह से। तुम्हारा विश्वास सोने चांदी से भी मूल्यवान है करके पहला पत्रस में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है अब मेरे को समझ में आता है। मैं हमेशा सोचा हूं कि बहुत सारे सवाल है जो मेरे मन में रहते, जो परमेश्वर कई साल के बाद मुझे जवाब देते हैं। सोना चांदी से मूल्यवान इसलिए है क्योंकि रेहाब का उदाहरण से हमें पता चलता है कि वो उसने एक विश्वास किया, और उसके एक विश्वास के, उसके एक व्यक्ति के, उसके उसके विश्वास से उसके सारे परिवार के, उस वक्त के परिवार के और भविष्य में आने वाले परिवार के, उसने इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि वो दाऊद की दादी बनेगी। उसको जब विश्वास किया तो उसको पता भी नहीं है दाऊद के बारे में। उसने जब विश्वास किया उसको ये पता भी नहीं है यीशु मसीह के बारे में। लेकिन उसके विश्वास ने उसको कहां तक उठाया। देखिए, आपका जीवन कैसा भी हो, अगर आज आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं ना, सब कुछ बदल जाएगा। चलिए, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आपके लिए। हम सब आप के स्थानों में खड़े हुए, सब वहां पर खड़े होकर, परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो अपने मन के ऊपर हाथ रखिए। पर परमेश्वर ने आपसे बात की, मैं गुजारिश करूंगा सब अपने स्थान पर खड़े हुए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्ति महान प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे मनों को और हृदयों को जानने वाले महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने जीवन के इस यात्रा में हम कहाँ हैं, आपको पता है परमेश्वर। परमेश्वर, आपको पता है परमेश्वर। जब वो परमेश्वर यिर्मयाह से आपने पूछा, यिर्मयाह तो क्या देख रहा है? यिर्मयाह कहता है कि मैं एक अंजीर के वृक्ष को फलता हुआ देख रहा हूँ। तो तब परमेश्वर आप यिर्मयाह से कहते हैं, तूने सही सुना, तू सही देख रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। परमेश्वर, हमारे जीवन का सब पहलुओं को आप जानते हैं, हमारे जीवन के सब अंश को आप जानते हैं। और परमेश्वर, आप सब कुछ देख रहे हैं। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सबके लिए यीशु के नाम से, कि अपने जीवन में अगर जिस स्थान पर वो संघर्ष कर रहे हैं, एक बीमारी के साथ अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं के साथ अगर संघर्ष कर रहे हैं, भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर, आप अपनी सेवकाई को लेकर संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर, या अपने पारिवारिक विषयों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो परमेश्वर मैं बताना चाहता हूँ आज उनके लिए मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि वह अपने विश्वास को कायम रखे, आज अपने विश्वास को दृढ़ रखे। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो खिड़की से जाकर देखेंगे रेहाब की तरह। तो रेहाब ने क्या देखा कि परमेश्वर के सामर्थ को देखा। रेहाब ने क्या देखा कि रेहाब ने देखा कि अपने विश्वास के प्रतिफल को देखा।
परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज के दिन सबों के जीवन में परमेश्वर वो विश्वास का जो जो रस्सी है परमेश्वर, उसे वो बांध के रखे परमेश्वर, अपने घर से, अपने जीवन से। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज जो भी बीमार है उनको चंगाई कीजिए, जो भी रास्ता नहीं है उनके जीवन में रास्ता बनाइए, जो भी आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं उनके लिए परमेश्वर प्रावधान बनाइए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रोविडेंस दीजिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबों के लिए जो परमेश्वर अपने अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है परमेश्वर, उनके उस चिंता को परमेश्वर आपके लहू से परमेश्वर दूर कीजिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज समूह के ऊपर परमेश्वर अब अपना आशीष को उंडेलिए, आशीष को उंडेलिए परमेश्वर आज के दिन। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो सुरक्षित नहीं है उनको सुरक्षा दीजिए यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज समूह के जीवन में आप अपना आशीष को उंडेलिए पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूरे सप्ते भर उनके साथ रहिए, उनके हर 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 काम में परमेश्वर आप उनको साथ रहिए और उनको सफलता दीजिए। परमेश्वर इस कलीशा को प्रभु उन्नति कीजिए, इस कलीशा में नए लोगों को लाइए, नए लोगों को छुटकारा दीजिए आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर आज सब ये जाने कि अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मेरा घर नहीं गिरेगा, मेरा परिवार नहीं बिखरेगा, हम नहीं मरेंगे। परमेश्वर ये आश्वासन सबों के मन में रखिए। और परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस गर्मी में परमेश्वर परमेश्वर वचन में कहा है कि भजन संहिता 91 में कि धूप ना तुझे तड़पाएगा, ना चांद, ना चांद से आया हुआ महामारी, ना धूप से, ना सूरज से आया हुआ महामारी तेरे ऊपर हानि नहीं पहुंचाएगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस गर्मी से कोई भी महामारी ना आए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सबों के ऊपर परमेश्वर अब अपना आशीष ढेलिए प्रभु। आते जाते समय परमेश्वर उनके साथ रही, उनको सुरक्षा दीजिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उनके जीवन में आनंद कायम रहे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। ईसा मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ कायम रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।